एक आदमी जिसके कंधे पर एक बोरी लदी हुई थी और बोरी को वह हाथ से पकड़ा हुआ था और आवाज़ लगा रहा था गांव की गलियों में कि ताज़ा गोश्त है, ताज़ा गोश्त है और जंगली खरगोश का गोश्त है। तो दोस्तों, जंगली खरगोश का गोश्त शायद महंगा होता है, तो इसीलिए गांव के लोग उमड़ पड़ते हैं और फिर उससे जंगली गोश्त खरीदने लगते हैं। जंगली खरगोश का गोश्त 1000 रुपये किलो वह उसको बेच रहा था। कई जगह उसने 1100 रुपये किलो भी वह बेचा था और लोग बड़े चाव से उसको खरीद रहे थे। तभी दोस्तों, उसके बाद जब वह गोश्त पूरा बिक जाता है तो तकरीबन 15,000 रुपये वह आदमी एक ही झटके में कमा लेता है और उसके बाद वह आदमी पैसों को लेकर के दारू के ठेके पर जाता है और वहां से शराब खरीद करके शराब के नशे में धुत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उन गांव वालों के साथ जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। आखिर क्या तो हुआ था, क्या मामला था, पूरी जानकारी यहां पर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के मोतिहारी जिले का गरीहा गांव पड़ता है। गरीहा, तो गरीहा गांव के अंदर 25 दिसंबर को शाम का समय था। शाम को गांव का रहने वाला एक मगरू सहनी, जो कि मजदूरी का काम किया करता था, वह अपने कंधे पर बोरी लाद करके और कह रहा था लोगों से कि भाई, जंगली खरगोश का गोश्त है जिसको मैं लेकर आया हूँ, 1000 रुपये किलो दूंगा। और लोग कह रहे थे भाई थोड़ा बहुत कम लगा ले, लेकिन वह कहता नहीं, 1000 रुपये से कम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, बहुत ही कीमती है। तो भीड़ लग जाती है और सारा गोश्त वह बेच देता है। 15-16 हज़ार रुपये उसको आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया। और उसके बाद यह ठेके पर जा करके वहाँ पर शराब वगैरह पीने लगता है, एंजॉयमेंट करने लगता है। लेकिन शाम के जैसे 7 और 8 बजते हैं, लोगों के घरों में खाना बनता है, तो लोग बड़े चाव से बैठे हुए थे कि आज तो जंगली खरगोश का गोश्त खाएंगे। और फिर शाम को उस गोश्त को वह पकाते हैं। बच्चे, बूढ़े, नर और नारी सब लोग इस गोश्त को खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, गोश्त को खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद लोग बीमार पड़ने लगते हैं और बीमार जैसे वह पड़ते हैं, उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, पता नहीं क्या, उनको अलग ही प्रकार का सिस्टम बन जाता है। तो उसको लोग उठा करके उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सही थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग या कुछ औरतें ऐसी थी जो बीमार पड़ गई थी और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अब दोस्तों, यहाँ पर वह जो गोश्त था वह खाने के बाद जब ये सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं तो अब मामला थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है। सभी लोग बताते हैं कि हमने खाना खाया, गोश्त खरीदा था गांव के ही मंगरू से, और जो कि जंगली खरगोश का गोश्त बताकर हमें बेच कर गया था। उसके बाद दोस्तों, यह सुबह जब होती है तो हॉस्पिटल में जब ज़्यादातर बीमार थे, लोग एडमिट हो रहे थे, कुछ लोग सुबह भी जा रहे थे उस हॉस्पिटल के अंदर, तो अब मंगरू का शराब का नशा उतर गया था और ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर कह रहा था कि अरे वो गोश्त जंगली खरगोश का नहीं था, वो कुत्ते का गोश्त था। अब तो यहाँ पर जो गांव के लोग थे वह अभी भी नहीं समझ रहे थे। वह सोच रहे थे कि भाई मंगरू ने गोश्त दिया था, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, तो लोग इसको ताना मार रहे होंगे, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड होकर, यानी कि परेशान होकर के कह रहा है कि भाई वो गोश्त उसका नहीं था, खरगोश का, वो कुत्ते का गोश्त था और वो मैंने तुमको खिला दिया। तो ये परेशान होकर कह रहा है बेचारा। लेकिन वह बार बार कहता है कि वो गोश्त कुत्ते का था, कुत्ते का था, उसको खाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब उसके बाद जो गांव के होते हैं उन लोगों को कुछ शक होता है, उसके घर की तरफ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ वहाँ पे सबूत मिले। घर पर जाते हैं तो सच में ही कुत्ते का सर वहाँ पर कटा हुआ पड़ा था और कुत्ते की हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी, क्योंकि उस गोश्त में उसने हड्डियों को नहीं बेचा था, सिर्फ मांस को बेचा था। अब तो गांव वालों को पता लग जाता है कि भाई वो सच में ही कुत्ते का गोश्त था। और फिर उसके बाद गांव वाले पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जाकर के FIR दर्ज करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे गाँव में एक आदमी ने हमें कुत्ते का गोश्त बेच दिया, खरगोश का गोश्त कह करके, और हमारे गाँव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी बीमार हैं और सभी के सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। तो उसके बाद पुलिस दोस्तों तुरंत एक्शन लेती है। पहले बीमारों को जाकर देखती है हॉस्पिटल में, भाई सच में ही बीमार हैं, उनकी हालत कुछ की ख़राब ज़्यादा है। उसके बाद पुलिस गांव में आती है। गांव में आकर के उस मजदूर जिसका नाम था मंगरू, उसको ढूंढा जाता है। इधर उधर जब उसको ढूंढा जाता है तो वह ठेके के पीछे पड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि उसके पास पैसे कल रात काफ़ी आ चुके थे। रात को भी शराब पी और सुबह उठते ही फिर से शराब पी रहा था।
जा करके उसको पकड़ लिया जाता पुलिस के द्वारा, और उसके बाद वह अभी नशे में था, उसको पहले अपने साथ ले जाया जाता है, लॉकअप में डाल दिया जाता है और फिर शाम होने का इंतज़ार किया जाता है। शाम को जब उसका नशा उतर जाता है तो उसके बाद उससे पूछा जाता है, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है, और जब उससे खातिरदारी करके पूछा जाता है तो वह बताता है कि हाँ साहब, मैंने कुत्ते का गोश्त खिला दिया था गांव वालों को। पुलिस पूछती है भाई ऐसा क्यों किया तुमने? वह बताता है कि देखो, मेरे घर के सामने एक कुत्ता लेटा रहा करता था, मैं उसको रोटी भी डाल दिया करता था। अब क्या होता है, एक दिन की बात होती है, मेरी मजदूरी नहीं लगती है, और मजदूरी नहीं लगती है तो एक भी पैसा नहीं आता है मेरे पास, और वह मगरू शराब पीने का आदी था, रोज़ शाम को वह शराब पिया करता था। अब उसके दिमाग में आइडिया आने लगते हैं कि भाई शराब कैसे पी जाए, कोई तरीका होना चाहिए, मजदूरी के लिए जाऊँगा तो उसके लिए मुझे कल तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका हो जिससे कि तुरंत पैसे कम जाएँ। तो वह देखता है कि घर के सामने कुत्ता लेटा हुआ है, और वह उसके सामने आकर पूंछ हिलाकर खड़ा हुआ था, क्योंकि कुत्ते दोस्त बना लेते हैं आदमियों को जब कोई रोटी डालता है। वह बेचारा ऐसे ही खड़ा हुआ था। अब एकदम से इस मंगरू के दिमाग में आइडिया आता है, वह उस कुत्ते को रोटी खिला करके उसको अंदर ले जाता है। अंदर कुल्हाड़ी रखी हुई थी और कुल्हाड़ी से उसके सर को अलग कर देता है, और फिर उसका गोश्त निकालता है, हड्डियों को अलग कर देता है, सर को अलग कर देता है। गोश्त बिल्कुल मुलायम मुलायम गोश्त को निकाल करके वह खरगोश का गोश्त बता करके अब बेचने के लिए बोरे में भरकर कंधे पर रखकर गांव के अंदर निकल जाता है। सभी से कहता है कि भाई जंगली खरगोश का गोश्त है, और उसके बाद लोग ना सोचते हैं ना पूछते हैं भाई जंगली का है, चलो हम भी ले लेते हैं। कई जगह इसने 1100 रुपये के हिसाब से 1 किलो गोश्त बेचा, और कई जगह इसने 1000 रुपये के हिसाब से गोश्त बेच दिया, और उसके बाद 15-16 हज़ार रुपये इसके जेब में आ जाते हैं, और फिर ये शराब के ठेके की तरफ निकल जाता है। सोचता है कि अब तो मज़े ही मज़े हैं कई दिनों तक। लेकिन दोस्तों, उस गोश्त को खाने की वजह से गांव के लोग बीमार पड़े और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई नागालैंड के अंदर तो लोग कुत्तों को भून करके खा जाते हैं, उनको सब्जी बनाकर खा जाते हैं। नागालैंड के अंदर दोस्तों मैंने देखा था एक बार एक वीडियो के अंदर, वहाँ पर कुत्तों को बोरों में भरकर रखते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं इस टाइप के, और उनको वो बेचते हैं, उनको वहाँ के लोग खाते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी होती है कि भाई उन लोगों को आदत है, नागालैंड वाले लोगों को, और जो सिंपल जगह पर जहाँ पर कुत्तों का गोश्त नहीं खाया जाता है वहाँ पर आदत नहीं होती है, तो वहाँ पर अजीब सा उनके साथ हो जाता है। यहाँ तक कि जब नया नाज और पुराना नाज होता है ना, तब भी लोगों को परेशानी हो जाती है। आपको पता हो तो पुराना नाज खाते रहते हैं लोग, और जैसे ही बैसाख आता है तो वहाँ पर नया नाज खेतों में से घर के अंदर आता है तो वो दस्त लगा देता है। तो ऐसा ही इस मामले में होगा, क्योंकि खाने पीने की आहार इन्होंने बनाया हुआ है इसको, मांस मदिरा को, तो यहाँ भी उन लोगों को इसी तरह से नुकसान ऐसे हो गया था। तो अब आप क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? मैं अगर अपनी राय दूं तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि भाई मांस वगैरह खाना, दूसरे जंतु को, जीव जंतु को मारना, उसके प्राण हरना और फिर उसके गोश्त को खाना, ये सबसे बड़ा बुरा काम है, निहायत ही एक राक्षस वृत्ति का काम है। वो बेचारा कुत्ता पूंछ हिलाकर उसके पास खड़ा हुआ था, भाई ये मुझे रोटी डालता है, लेकिन उस कुत्ते को क्या पता था अंदर ले जाएगा और कुल्हाड़ी से उसको धड़ को अलग कर देगा। तो यहाँ पर मतलब एक जीव जंतु, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी इस दुनिया में रहकर जीना चाहते हैं, वो भी इस ज़िंदगी को पूरा करके जाना चाहते हैं, लेकिन मांस खाने वाली प्रवृत्ति के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं को समय से पहले ही निपटा दिया जाता है। तो बहुत गलत है और बहुत ही निंदनीय होता है ये। तो एक बात ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, इंसान के लिए 56 प्रकार के भोग बने हुए हैं, और इन भोग में कौन सी कमी है? शरीर का पोषण करते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है जब सात्विक और शुद्ध खाना खाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई घास फूस खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। अरे इंसानी जीवन बना ही इस खुराक के लिए है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत 27 फीट की होती है, बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसको शाकाहार को पचाने में थोड़ा सा अच्छा मेहनत करनी पड़ती है। और मांसाहार की जो आंत होती है सिर्फ 6 फीट होती है, जैसे कि शेर वगैरह जो भी मांस खाते हैं। अब यहाँ पर जब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं भाई दूसरे जीव जंतुओं को मार कर नहीं खाना चाहिए, तो कुछ लोग लॉजिक ढूंढ लेते हैं इस चीज़ में, भाई तुम कौन से शुद्ध हो, तुम दवाई गोली लेते हो, उनमें भी नहीं जाने कितने जीव जंतुओं का मांस मदिरा होता है। लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है, दवाई के रूप में है, और ये एक अलग चीज़ होती है कि भाई अपने खाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कोई किसी दूसरे जीव की हत्या करवा देता है। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इंसानी जीवन जब जन्म हुआ था तब उस समय इंसान के सामने ना अनाज था ना कुछ था, तो वो जानवर आपस में मार कर ही खाया करते थे। मतलब इंसान पहले से ही कोई सात्विक नहीं है, कोई शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत ही गहरे मित्र हैं, वो
मांसाहार करते हैं। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा था उनसे कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ तो मूली के पराठे हैं। तो उधर से वो बोले कि भाई मूली के पराठे तुम बस ऐसी घास फूस खाते रहना, कुछ खाना है तो अच्छा सा मेरे घर पर आ जाना। मैंने कहा भैया वो तो नहीं खाना जो आप लोग खाते हो। तो वो कहता है कि अरे कहाँ तुम पुराने ज़माने में अटके हुए हो, अब ये जो गोश्त है ये अलग ही ताकत देता है शरीर को, और जो घास फूस है ये अलग ही ताकत देती है। और पहले इंसान मांस ही खाया करता था, घास फूस तो बाद में खानी सीखी है। तो मैं उससे ये कह रहा था कि भैया देखो, पहले इंसान चलो ठीक है मांस खाता था, लेकिन अब 56 प्रकार के भोजन हैं, बहुत तरह के अन्न हैं, बहुत तरह के और व्यंजन हैं। तो उस दौर में से आप अभी तक भी अपडेट नहीं हुए हो, क्योंकि हर चीज़ अपडेट हो चुकी है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें, पहले हम रेडियो चलाया करते थे, फिर टेप रिकॉर्ड आए, फिर सीडीज़ आई, फिर डीवीडीज़ आई, और फिर पेन ड्राइव आई, और आज इंटरनेट पर सब कुछ है। तो हर चीज़, एक निर्जीव से निर्जीव चीज़ भी अपडेट हो रही है। तो हम तो बहुत ही बड़ी मशीन है भगवान की बनाई हुई, और हम पुराने ज़माने जो सदियों से खाते आ रहे, भाई मांस खाए, शुरुआत में मांस खाया था तो हम मांस ही खाते रहेंगे क्या? हम अपडेट नहीं हो सकते? हम तो बहुत बड़ी मशीन है भगवान की बनाई गई, तो हमें भी अपडेट होना चाहिए। मांस मदिरा, हार्ड मांस छोड़ करके शुद्ध सात्विक भोजन बहुत अच्छी चीज़ होती है, दिमाग फ्रेश होता है, कोई पाप नहीं लगता है। तो मेरी ये अपनी सोच है, और जो देखने वाले हैं वो शायद ये कहें भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो आपकी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, भाई साहब नमस्ते जी, मैं यशवंत सिंह चौहान, गाँव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आपको नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको 100 साल उम्र दे, ज़िंदगी पूरी दे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुजीत भाई, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की, नव वर्ष की। जो भी जीतो स्वदेश चैनल पर हमारे दर्शक हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोग हमेशा खुश रहें, आपका आने वाला भविष्य सदा सौहार्दपूर्ण रहे, मंगल में रहे, और आप खुश रहें, परिवार के साथ अच्छी तरह से रहें। उसके बाद हमारे साथ चंद्रशेखर कमेंट करते हैं, सुदेश सर आप कैसे हो, नया साल आपको मुबारक। आपको भी मुबारक हो जी चंद्र जी। और उसके बाद पंकज कुमार, सुदेश भाई नमस्कार जी, आपकी स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, किसी का घर किसी भी चले अच्छी बात है, कैसे भी चले। और उसके बाद हमारे साथ सुरधपाल सिंह कमेंट करते हैं, जिला जालौन से आपकी वीडियो देखते हैं। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर जी। और हृदयराम भाटी कमेंट करते हैं, हृदयराम भारती हैप्पी नाउ ईयर, भाई साहब इन्होंने लिखा होगा शायद हैप्पी न्यू ईयर, तो वो लिख गया वहाँ पर। सीताराम सैनी कमेंट करते हैं, भाई साहब राजस्थान जयपुर से हैं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, हमारा नाम लिया करो जी। बिल्कुल मुकेश जी, आपका नाम मैं लगातार लेता था, लेकिन आप बीच में कमेंट करना बंद कर गए थे, इसलिए आपका नाम नहीं आ पाया था। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरी गोपाल, सरी गोपाल नहीं होगा, ये श्री गोपाल होगा, तो इसमें लिखा हुआ गलत है भाई जी, इसको सही करें। श्री गोपाल जाट, संतोखपुरा। विजय कुमार कमेंट करते हैं, नाइस कहानी, बहुत धन्यवाद करते हैं विजय भाई का, बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे। उसके बाद हमारे साथ विजय कुमार ये भी कहते हैं, जीतू सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो विजय भाई मैं जीतू नहीं हूँ, मैं सुदेश हूँ, जीतू मेरा छोटा भाई है। तो मेरे वीडियो पर आप कमेंट करते सुदेश लिखा करें, और जीतू भाई के वीडियो पे जीतू लिखा करें। तो मैं सुदेश हूँ, वो मेरा छोटा भाई है जीतू, हम दोनों भाई हैं, एक जगह पर काम करते हैं एक चैनल पर। रजत सैनी कमेंट करते हैं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं मेरे भाई। और उसके बाद सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं। और सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे जीतू स्वदेश चैनल पर जो लगातार बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत।